गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5189। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। सोनू भैया जी, सोनू भैया जी, मेरा नाम लक्की है और मैं गोरखपुर से हूँ। मेरा ससुराल गोरखपुर में है और आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग आपके चैनल पे गुरुजी सत्संग विद सोनू अंकल शेयर करने जा रही हूँ। सोनू भैया जी, आपके चैनल को सुनते सुनते ऑलमोस्ट मुझे 1 ईयर हो गया है और जब से आपके चैनल से जुड़ी हूँ तब से और किसी चैनल पे जाने का मन ही नहीं करता। वाकई अब बहुत 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 अच्छा काम कर रहे हैं और ये सब गुरुजी की कृपा है और हमेशा आप पर ऐसे ही बनी रहे। और वैसे तो मुझे पता है गुरुजी कहते हैं जब अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो तो शुरू से शुरू करो, बट सोनू भैया जी ये मेरे को ऑलमोस्ट आधा जून हो गया है और मुझे एक ही सत्संग रिपीटेडली सुनने मिल रहा है कि अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से 3 गुरुवार शुक्राना सत्संग शेयर करो। तो सोनू भैया जी, अभी पहले मैं अपने वो 3 गुरुवार के सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और आज पहला गुरुवार है और मैं अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से पहला गुरुवार का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, सोनू भैया जी, गुरु महाराज जी, मुझसे जो भी भूल चुके हो प्लीज़ माफ़ कर देना। और हमें अभी इतनी बुद्धि नहीं है, सद्बुद्धि नहीं है कि मतलब हर चीज़ परफेक्ट कर सके। गुरु महाराज की कृपा रहेगी तो सब धीरे धीरे हो जाएगा। और संगत जी, ये है बात जब काफ़ी स्टार्टिंग की, जब गुरुजी ने मुझे 2024 में नवंबर में अपने मैसेजेस दिखाने सब शुरू किए थे और 2025 के फरवरी से मेरा पूरा विश्वास गुरुजी में बना। ये भी एक जर्नी है जो बहुत ब्यूटीफुल है, बट मेरा टाइम उस टाइम बहुत ख़राब था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे। और उस वक्त मेरा बेटा है एक जो अब 3 साल का होने वाला है और उस वक्त ज़्यादा नहीं 1.5 साल का होगा। तो संगत जी, एक बार ऐसे हुआ कि मैं दोपहर में उसको लेकर सोई और दोपहर में मुझे एक सपना आया और सपना ये आया कि मैं सो रही हूँ और मेरी सासू माँ हाथ में फ़ोन लिए हुए रूम के अंदर आती हैं और मुझसे बोलती हैं कि अपनी मतलब चूड़ियाँ तोड़ दो दोनों हाथों की। तो मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने जैसे ऐसे कहा कि मतलब मेरे हस्बैंड के बारे में बताया कि मतलब आप समझ सकते हैं, मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ वो बात। तो मैं बहुत बुरी तरीके से रोने लगी कि क्या हुआ। तो मतलब सुनने में ऐसा आया लाइक कि एक्सीडेंट हुआ है। तो संगत जी, मैं सपने में बहुत बुरी तरीके से रो रही थी, बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। और इतने में क्या हुआ, मैंने अपने हस्बैंड अंकल के फ़ोन पे फ़ोन लगाया तो सपने में वो फ़ोन एक बार में नहीं लगा, उन्होंने रिसीव नहीं किया। फिर मैं बहुत रो रही थी तो अचानक से कॉल बैक आया और मैंने हेलो बोला तो उधर से मेरे हस्बैंड अंकल ने हेलो बोला। तो मैंने बोला अरे आप? तो उन्होंने बोला हाँ क्यों, क्या हुआ? तो मैंने कहा ऐसे ऐसे तुम्हारी मम्मी ने तो ये बोला है मुझसे कि ऐसे करो और चूड़ी वगैरह तोड़ दो ये हो। तो उन्होंने बोला उधर से नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। संगत जी, फिर मैंने देखा ना कि जैसे मेरी सासू माँ का फ़ोन मेरे ही बेड पे पड़ा हुआ है और उसमें गुरुजी का एक स्वरूप है और उसके नीचे जैसे मैसेजेस लिखे हुए हम लोगों को आते हैं ना, नीचे मैसेजेस होते हैं और ऊपर गुरुजी का स्वरूप वही था। वो मैसेज वगैरह तो मैंने ध्यान नहीं दिया उस वक्त, लेकिन स्वरूप मुझे दिखा, गुरुजी का स्माइल वाला स्वरूप था। और संगत जी, ये मेरे पहले ड्रीम दर्शन का एक्सपीरियंस था गुरुजी के साथ। और मुझे पता है मेरे हस्बैंड अंकल पे बहुत बड़े कष्ट था उस टाइम, क्योंकि उससे पहले मुझे सत्संग भी आ रहे थे तो ऐसे ही आ रहे थे कि अपने हस्बैंड को बोल बेटा गाड़ी ठीक से चलाए, धीरे से चलाए, उसके एक्सीडेंट का खतरा है। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल को गुरु महाराज ने नई लाइफ कई बार ब्लेस की है। वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा और मतलब मैं सपने में ही इतना हिल गई थी।
और गुरु महाराज ने ऐसी कृपा की हुई है, जब से जोड़ा है कृपा ही कृपा है गुरु महाराज की, हमेशा बनी रहे, सारी संगत परिवार पर बनी रहे, सोनू अंकल पर बनी रहे, उनके परिवार पर बनी रहे, गुरु जी को जो मानते हैं उन पर भी बनी रहे, जो नहीं भी मानते हैं उन पर भी बनी रहे, और सबको गुरु महाराज सद्बुद्धि दे, यही मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है गुरु महाराज से। और संगत जी, जितनी भी बार गुरु महाराज ने मेरे हस्बैंड अंकल को लाइफ ब्लेस किया, हमारे लिए जो भी किया, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। वैसे तो मेरे साथ क्या पता नहीं अनंतम जन्म कम है अपने गुरु महाराज का शुक्राना करने के लिए, लेकिन अभी मैं अपने शब्दों से बस इतना ही कह सकती हूँ, गुरु महाराज शुक्राना शुक्राना, जितना आप हमारे लिए करते हैं हम तो उसका कभी आप मतलब चुका ही नहीं सकते, और ना ही हमारी औकात है चुकाने की। बस गुरु महाराज जैसे आपने मुझे खुद से जोड़ा है, हमेशा अपने चरणों की दासी बना के रखना गुरु महाराज, और हमेशा सद्बुद्धि देना, कभी किसी का दिल ना दुखाऊं, और सद्बुद्धि ही हमेशा देना, ताकि लोगों का भला तो करूं, बुरा करने में कभी मेरा नाम हाथ मेरे कर्म ना आए। गुरु महाराज जैसी कृपा बनाए रखना, और जैसे मेरे पूरे परिवार पे, हस्बैंड अंकल पे, बच्चे पे, सब पे कृपा बनाई है, वैसे सारे संगत परिवार पे कृपा बनाना। और सोनू भैया जी, संगत जी, कोई भी भूल चुके हो अगेन मैं माफ़ी मांगती हूँ आप सभी से हाथ जोड़ के। और बहुत उम्मीद के साथ सोनू भैया जी, ये मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, और मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज। मेरे हस्बैंड अंकल को भी पता नहीं है क्या शुक्राना होता है, कैसे करते हैं, और मतलब उनको भी ब्लेसिंग वगैरह भी समझ नहीं आती है। आई नो कि आप देते ज़रूर होगे, उन्हें भी हर रोज़ ब्लेस करते हो, लेकिन उन्हें ये सब चीज़ें वो ध्यान नहीं देते हैं। और इस टाइम मेरे अंकल जी थोड़ा जॉब को लेकर थोड़ा परेशान भी हैं, और मुझे मैसेज भी आया कि मतलब 3 गुरुवार का ये जो शुक्राना सत्संग शेयर करना है, शायद उससे मेरे हस्बैंड अंकल का कोई कष्ट कटे, कोई काम बने, मुझे नहीं पता, लेकिन गुरु महाराज ने बोला है, और ये रिपीटेडली मैं आधे महीने से सुन रही हूँ कि अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर करो 3 वीरवार। तो आज मैं बहुत उम्मीद के साथ सोनू भैया जी आपके चैनल पे ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। यही आशा करती हूँ कि आप ज़रूर शेयर करेंगे, बाकी गुरु महाराज की मर्जी, उन्हें शेयर कराना होगा वो ज़रूर करवाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सॉरी संगत जी, मैं स्टार्टिंग में गुरु महाराज का मंत्र जाप करना भूल गई, अब मैं कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0464। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, सोनू जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं उनके प्यारे प्यारे बेटे सोनू जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा सोनू जी और उनके परिवार पर हमेशा अपना मेहर भरा हाथ रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना और उनकी सारी विशेष पूरी करना। वो बहुत प्यारे और बेटे हैं आपके। हमें सभी संगतों के सत्संग को बहुत ही प्रेम से अपनी मधुर वाणी में आपके श्री चरणों तक पहुंचाते हैं। इसके लिए सोनू जी का अनंतम कोटि शुक्राना है। तो गुरुपा के पावन महामंत्र से मैं आज के सत्संग का आरंभ करना चाहूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना, हर पर हर सांस का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का शुक्राना तो मैं जितना भी करूँ उतना ही कम है। गुरुपा की मेहर हमेशा हम की संगत पर पड़ती रहती है। हमेशा मन की बात भी सुन लेते हैं। तो गुरुपा का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था मुझे कि तेरे को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है जो तेरे बेटे से रिलेटेड होगी और तुझे बहुत खुशी होगी और तू जश्न की तैयारी कर ले। ऐसे का बहुत मैसेज मुझे बार बार आ रहा था। तो मैं अपने बेटे से, मेरा बेटा जॉब करता है और साथ में अपना भी काम करता है, तो उस वो भी ये मतलब मूवीज़ बनाना हो, ड्रामेज, एक्टिंग और एडिटिंग और ये सब चीज़ें ऐसे मतलब उसका काम है। और फोटोग्राफी, एवरीथिंग, मतलब जो भी एक डायरेक्शन के लिए ज़रूरत होती है वो सब चीज़ें, और उसको सब अच्छे से आता है और वो सब ही करता है वो। तो उसको बहुत अच्छी कंपनी में वो जॉब कर रहा है, तो वो जो कि बाहर की है, यूएस वगैरह की, लेकिन यहाँ से वो ऑनलाइन ही करता है। और कैथे के लिए भी एडिटिंग का और उसमें जो उनके एडवर्टाइजमेंट होते हैं उसके लिए सब बनाते हैं ऐड, वो सब ये करता है। तो अभी उसका
इसने वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया हुआ है क्योंकि ये जॉब परमानेंट जॉब करने में वो अपना काम नहीं कर पाता। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है जो कि 1-1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहता है। तो ये हर साल जैसे ये रिन्यू होता है तो इस साल जुलाई हमें वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना था लेकिन जुलाई में हुआ नहीं। तो हमने जुलाई में कोई आया नहीं तो मैंने बेटे से पूछा भी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट क्या रिन्यू हुआ? तो उसने बोला कि नहीं अभी तो नहीं हुआ। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी तो फिर अचानक आज जब मैं घर आई तो मेरा बेटा मुझे एकदम बोलने लगा कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू हो गया है और बहुत हाई सैलरी के साथ। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि उसकी हमने इतना सोचा नहीं था, इतना अच्छा उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ वो भी हाई सैलरी के साथ। इसके लिए गुरुपा का अनंतम कोटि शुक्राना है। और अपना काम तो वो कर रहा है तो गुरुपा इस तरह से अपना मेहर भरा हाथ अपने बच्चों के ऊपर रखते हैं। इतने दिन से वो मुझे बोल रहे थे कि मैं तेरे को तेरे बेटे से संबंधित बहुत प्यारी खुशखबरी न्यूज़ सुबह सुनाऊँगा जिससे कि तू खुशी के मारे नाच उठेगी। तो ये बहुत बड़ी खुशी है मेरे लिए और बहुत शुक्राना करूँगी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा का कि उन्होंने मेरे बेटे को ब्लेस किया, अपने नाते को ब्लेस किया और उसको इतनी प्यारी लड़की भी मिल गई। तो बहुत उसको बहुत सारे इतनी अच्छी नौकरी मिल गई और बहुत अच्छा उसका मतलब जॉब में जो उसको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ तो उसमें फिर वो सैलरी बहुत अच्छी मिली और साथ में और फैसिलिटी भी। तो इसके लिए बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी का, गुरुपा का। शुक्राना जितना भी मैं करूँ उतना ही कम है। गुरुपा इस तरह से हम सबके मन की बात सुनते हैं और बहुत हमें जो है वो एप्रिशिएट करवाते हैं। और इस कई बार मुझे मेरे बेटे को की वजह से हमें बहुत एप्रिशिएशन मिला। इसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना है। गुरुपा ने बेटी को भी ब्लेस किया हुआ है, उसको भी बहुत अच्छे से काम मिल रहा है, काम में उसका बॉस वगैरह सब उसको जो है एप्रिशिएट कर रहे हैं। वो भी इंटर्नशिप करती है उसमें भी और बहुत अच्छा मतलब उसको ब्लेस करते जा रहे हैं गुरुपा। तो गुरुपा आपका अनंतम कोटि शुक्राना करते हुए मैं आज ही बस इस सत्संग में इसीलिए शेयर किया था जल्दी कि थोड़ा छोटा सत्संग है, मैं बस ये शेयर करना चाहती थी। तो आज का शुक्राना सत्संग को मैं यहीं पर समापन करना चाहूँगी। और संगत जी जिस तरह से मेरे बेटे का जॉब अच्छा हुआ उसका ऐसे सभी संगत का होए, सभी संगत के बच्चों को प्रोग्रेस मिले, सबके बच्चों की जो है फ्यूचर सिक्योर है। तो इसके साथ ही मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के शुक्राना सत्संग को यहीं पर समापन करना चाहूँगी। संगत जी कल फिर नए सत्संग आऊँगी। सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो ये मेरे प्यारे गुरुपा प्यारी संगत जी प्यारे सोनू जी में क्षमा कर देना। मेरे सत्संग को गुरुपा अपने श्री चरणों में स्वीकार करना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ते कला तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच सविता आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल का लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1077। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सभी संगत को। जय गुरु जी सोनू अंकल। ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं आपके चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने मुझे 3 गुरुवार अपने हस्बैंड के लिए शुक्राना सत्संग करने की सेवा दी है। मैंने एक गुरुवार तो शेयर किया था मगर दूसरे पिछले गुरुवार को मैं कर नहीं पाई थी और आज ये मेरा दूसरा गुरुवार है। अपने गुरुजी से मेरी यही बारंबार प्रार्थना है कि गुरु पिता है मेरे मालिक, आप ही मुझसे शुक्राना करवाना गुरुजी। और अगर मुझसे कोई शुक्राना करने में कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ भी कर देना गुरुजी। संगत जी, मेरे हस्बैंड को काफ़ी टाइम से आँखों की दिक्कत हुई है। पहले तो वो स्पेक्ट नहीं लगाते थे मगर 4 साल से वो स्पेक्ट यूज़ कर रहे हैं और ये स्पेक्ट का जो विज़न है उनका चश्मा का जो पावर है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो पता चला डायग्नोस करके कि उन्हें कैटरैक्ट का इश्यू हुआ है आँखों में। तो ये ज़्यादा एज नहीं है उनकी, 45 के एज है। तो मोस्टली केसेस में ये कैटरैक्ट वगैरह जो थोड़ा-सा 50 प्लस के बाद ही आता है। मगर इनको ये इश्यू डायग्नोस हुआ तो धीरे-धीरे इनको विज़न में दिक्कत आने लगी। कोई भी पावर उनको अब फिट नहीं आ पा रहा है। उनको बहुत दिक्कत होती है देखने में, दूर की का और नज़दीक का। तो
इन्होंने डॉक्टर से ट्रीटमेंट वगैरह लिया है, तो डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन का कहा है। संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा है कि गुरुजी ने इन्हें नज़दीक में हम जहाँ अभी शिफ्ट हुए हैं, वहाँ पे शंकर नेत्रालय का ब्रांच है और यहाँ पे गुरुजी की कृपा से इनका अब आगे का जो भी ऑपरेशन वगैरह जो होगा, वो होगा क्योंकि इन्होंने अपनी आँखों को यहाँ पे चेक करवाया और जैसे कि हम सब जानते हैं कि शंकर नेत्रालय एक बहुत ही बेस्ट आई हॉस्पिटल में आता है। तो मैं अपने गुरुजी का बहुत शुक्राना करूँगी कि गुरुजी की कृपा के बिना आपको कुछ नहीं मिल सकता। ये तो बात सही है और मेरे गुरुजी की इतनी रहमत है कि संगत जी कि वो गुरुजी पल-पल इनकी रक्षा करते हैं। संगत जी, इनको रात में गाड़ी ड्राइविंग के समय बहुत दिक्कत आती है जब वो ये ऑफ़िस से रिटर्न आते हैं। कभी-कभी ये कार लेके चले जाते हैं, तो कार में इनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है देखने में साइड मिरर से जो कि स्कूटी में इतनी नहीं आती है। तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ कि सेफ़ली इन्हें घर तक ले आते हैं। बहुत अनंतम-अनंतम शुक्राना क्योंकि बारिश के टाइम पे स्कूटी से जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो ये कार लेके जाते हैं। तो मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक, आपका अनंतम-अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये तो शुक्राना मैंने अपने हस्बैंड के लिए किया और इसमें एक सभी संगत जी से मैं ये भी विनती करूँगी, प्रार्थना करूँगी कि एक मुझे वीडियो मैं जब मैं गुरुजी का सत्संग सुन रही थी, उससे पहले ही मुझे एक वीडियो दिखा जिसमें यूट्यूब में एक फैमिली थी जिसमें एक फादर जो कि किडनी इश्यू से परेशान था, है भी। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती उसे मगर जिस तरह से उसमें जो थंबनेल था उसमें था कि अगर मेरे बच्चों को कोई ले सके तो मतलब वो अपने बच्चों को देना चाहता था फॉस्टर के लिए क्योंकि वो अपने बच्चे को नहीं इस कंडीशन में नहीं है कि वो अपने बच्चों की लालन-पालन कर सके। उनके बच्चे लगभग 5-6 साल के होंगे संगत जी और वो रीज़न था कि उनका किडनी फ़ेल है लगभग है, हो चुका है फ़ेल, वो तो यही बता रहे थे। मैंने जब ये यूट्यूब में जो वीडियो देखा संगत जी, वो दिल इतना दुखा, मेरे आँसू आ गए संगत जी। बस मैं यही विनती करूँगी कि हम सब संगत अपने गुरुजी के चरणों में उस अनजान इंसान के लिए ये अरदास करें कि हे परमपिता परमात्मा, बच्चे अपने माता-पिता से ना बिछड़े, वो अपने माता-पिता के ही साथ रहें। उसके पिता को जो भी बीमारी हुई है, आप उन्हें प्लीज़ ठीक कर दीजिए गुरुजी। आप कुछ भी कर सकते हैं। आप नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं मालिक। आपसे कुछ भी असंभव नहीं है मालिक। उससे उसके जो भी पाप कर्म होंगे गुरुजी आप ही को पता है, हमें नहीं पता। मगर हम बस इतनी प्रार्थना करते हैं आपसे कि उससे आप अच्छा कर दीजिए। क्योंकि उन दोनों बच्चों को जब मैं रोता हुआ देख रही थी संगत जी, तो मेरा आत्मा बहुत दुख रहा था संगत जी। आत्मा इतना दुख रहा था कि मतलब आँसू नहीं थम रहे थे मेरे। बस मैं यही प्रार्थना करूँगी संगत जी आप सभी से कि हमारे सामने कोई भी ऐसा जो हमारे से संभव हो सके मदद तो करनी चाहिए इस कंडीशन वालों के साथ और हमें नहीं पता कि हमारा कल क्या है। मगर हम अपने प्रार्थना से गुरुजी से अरदास करके उसके लिए कुछ कर सकते हैं और प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। हमें ये हमेशा करते रहना चाहिए। हर किसी के भले की कामना करनी चाहिए क्योंकि गुरुजी कि ये भी एक वाणी कह सकते हैं मैंने कहीं सुना था कि गुरुजी कहते थे कि मैं दूसरों के लिए की गई अरदास को जब संगत करती है तो ज़्यादा खुश होता हूँ। तो ये भी हमें अपने गुरुजी के लिए भी और उस इंसान के लिए भी करना चाहिए क्योंकि हम अपने लिए तो बहुत कुछ माँगते हैं संगत जी और कहते हैं कि हम नहीं माँगते मगर अपने लिए साथ-साथ अगर हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करेंगे तो ये भी उस इंसान के लिए हमारी एक बहुत बड़ी मदद होगी और सेवा भी हम कह सकते हैं। तो मैं बस यही कहूँगी कि प्लीज़ आप सभी संगत जी उस इंसान के लिए ज़रूर से गुरुजी से प्रार्थना करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और हे मेरे मालिक, मेरी भी यही अरदास है, प्रार्थना है। अरदास कहूँ या
मुझे नहीं पता, बस मेरे दिल की ये कामना है गुरुपा, आप उसे ज़रूर अच्छा कर दें और उनके बच्चे उनसे दूर ना होए। वो दोनों बच्चों को देखकर दिल बहुत दुखा संगत जी। तो मैं अपना ये शुक्राना सत्संग अब ये विराम करूँगी यहाँ गुरु जी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी संगत जी पे गुरु जी की रहम कृपा यूं ही बरसती रहे, सर्वत का भला हो। किसी पे कोई संकट आए तो गुरु जी उसे दूर करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3921। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज, मेरे रब जी, मेरे महादेव जी। गुरु जी महाराज, आपकी बेटी आपके चरण कमलों को कोटि कोटि प्रणाम करके आज का शुक्राना सत्संग शेयर करेगी। आज है डे थर्सडे 16th ऑफ जुलाई। तो आज महाराज का ही पूरा दिन है। गुरुवार भी है, 6+1 7। तो इट्स लाइक अ वेरी ऑस्पिशियस डे ऑफ गुरु जी महाराज। तो गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी और सोनू अंकल जी, आपको भी अस्मिता का गुरुग्राम से प्यार भरा जय जय गुरु जी। तो सबसे पहले करते हैं गुरु जी महाराज का डिवाइन मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो प्यारी संगत जी और सोनू अंकल जी, गुरु जी महाराज के प्यारे बेटे, आप सबको मैं आज बताना चाहूँगी कि गुरु जी महाराज की कृपा से गुरु जी महाराज ने अपनी बेटी के घर, जो कि गुरु जी महाराज ने ब्लेस किया है, वो महाराज का घर है, वहाँ पे आज गुरु जी महाराज ने अपने बर्थडे मंथ में सत्संग करवाया 2 आवर्स का। और जो कि मैं अकेले, क्या मैंने सबके साथ करना नहीं पॉसिबल था बिकॉज ऑफ सम रीजंस, गुरु जी महाराज जानते हैं। तो मैंने अकेले गुरु जी महाराज का 2 आवर्स की प्लेलिस्ट लगा के बहुत ही डिवाइन सत्संग किया। और गुरु जी महाराज ही करवाते हैं, मैं तो क्या ही कर सकती थी गुरु जी महाराज। बट जो मेरे दिल की एक ख्वाहिश थी कि गुरु जी महाराज का सत्संग करूँ, भले अकेले करूँ, अगर सबके साथ नहीं पॉसिबल है तो गुरु जी महाराज ने मेरी ये विश पूरी करी, जिसका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज ने सब कुछ फटाफट एकदम ऑन टाइम सब कुछ करवाया। गुरु जी महाराज ने चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद, स्नैक्स और फिर लंगर प्रसाद सब कुछ बनवाया बहुत अच्छे से। जो मैंने सोचा भी नहीं था, गुरु जी महाराज ने वो चीज़ें बनाई। तो गुरु जी महाराज अनंतम कोटि शुक्राना, क्योंकि जब भी मेरा मन करता है गुरु जी महाराज सत्संग का बोलो, सत्संग बुला लेते हैं, बड़े मंदिर बोलो, बड़े मंदिर बुला लेते हैं। और अगर खुद का शुक्राना करने का मन हो तो गुरु जी महाराज करवा ही देते हैं, जिसका अनंतम कोटि शुक्राना। तो मैंने गुरु जी महाराज का 4:30 PM पे रखा हुआ था गुरु जी महाराज का सत्संग, और 6:30 पे समाप्त हुआ। और गुरु जी महाराज ने अपने वेलकम बैंड से जब वो आए तो उन्होंने अपने होने का एहसास दिलाया, जो एक फीलिंग होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ बड़े मंदिर जाके फील होती है। वो चीज़ मुझे फील हुई, गुरु जी महाराज की इंटेंस प्रेजेंस। और फिर जब मैं किचन में ही थी और मैं महाराज जी के लिए चाय का प्रसाद लेके आने वाली थी, उसी बीच गुरु जी महाराज ने मुझे पता नहीं कैसे बुलाया, और फ़ोन में उन्होंने 4:44 PM हो रहा था, तो उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स दी। वैसे तो आज महाराज ने मुझे इतने एंजल्स नंबर्स दिखाए टाइमिंग के रूप में कि मुझे 12, 12, 111, 222 नहीं दिखा था, फिर 333, 444, 555, 66 सब कुछ गुरु जी महाराज ने मुझे दिखाया। उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना। और जब मैं सुबह महाराज को मैं बोल के सोई थी रात को कि गुरु जी महाराज मुझे अमृत वेला आप उठाना, और क्योंकि मुझे आपको सत्संग में इनवाइट करना है, तो महाराज ने मुझे उठाया। और लिटरली उन्होंने मुझे 3:30 से पहले उठा दिया था, बट पता नहीं क्यों मुझे इतना लेजीनेस हो रहा था, मैं नहीं उठ पाई। और फिर ऑल ऑफ सडन गुरु जी महाराज ने मुझे थॉट दिया कि
कि उठ जा, तो मैं उठी और मैंने फ़ोन जैसे उठाया उसमें 333 हो रहा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जैसे 333 देखा मेरे को ये याद आया कि अरे मुझे तो आज सत्संग करना है, गुरुजी महाराज को इनवाइट करना है। बस सारा जो भी लेज़ीनेस थी सब कुछ चला गया। मैं उठी और हाथ मुँह धो के बस गुरुजी महाराज का अमृत वेला किया और गुरुजी महाराज को इनवाइट किया। और गुरुजी महाराज तो गुरुजी महाराज है। गुरुजी महाराज आए और एक प्यारी सी ब्लेसिंग शेयर करना चाहूँगी जो मुझे अभी भी दिख रही है। तो गुरुजी महाराज ने आज मुझे अपनी प्रेजेंस ऐसे दिखाई कि 2 चीज़ें मैं कह सकती हूँ। एक तो गुरुजी महाराज का जो चरण स्वरूप है उसमें मुझे वाहिगुरु जी के दर्शन हो रहे हैं, जिसमें वाहिगुरु जी का स्वरूप बना हुआ है पूरा का पूरा। इट्स लाइक अ लाइट सी है जिसमें महाराज वाहिगुरु जी की जो टर्बन होती है वो पूरा महाराज वाहिगुरु जी का बियर्ड, वाहिगुरु जी की आईज, नोज, लिप्स सब कुछ बहुत सुंदर है। ये गुरुजी महाराज पहली बार मुझे ये दिख रहा है, ये आपकी ही ब्लेसिंग्स है। और दूसरा, मैंने महाराज की कोई ऐसा चोला के साथ कोई गद्दी नहीं सजाई, तो मैंने गुरुजी महाराज का, क्योंकि मेरे पास कोई नया चोला नहीं था, गुरुजी महाराज चाहेंगे तो मैं नया चोला लेके आऊँगी जल्दी और फिर मैं प्रॉपर गद्दी सजा के करूँगी। तो मैंने बस एक सोफ़ा के साथ जो एक गद्दी टाइप होती है उस पे मैंने महाराज की बैठने के लिए शीट लगाई और वो जो काइंड ऑफ जिस पे मैंने महाराज जी को बैठाया ना वो बहुत लाइट है, अगर उसको छूओगे तो वो हिलता है। बट अभी आई फेल कि जब मैंने उसको टच किया ना वो इतना फर्म, लाइक इतना मतलब स्टिफ काइंड ऑफ कि वो मतलब मेरे छूने से हिल नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि उस पर कोई बैठा हुआ है, मतलब कोई क्या, मेरे महाराज साक्षात विराजमान है। क्योंकि वैसे उसको छुओ तो वो इतना हल्का है कि वो हिल जाता है, बट अभी जैसे कि कोई बैठ जाता है तो वो चीज़ हिल नहीं सकती। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो गुरुजी महाराज आप तो हो ही, हमेशा आते हो और मैंने आपको पूरे सत्संग के 2 आवर्स में फ़ील किया, जिसके लिए आपका अनंतम कोटि शुक्राना। गुरुपा आप आए, आपने ब्लेस किया मुझे, और जो भूल चूक हुई हो गुरुजी महाराज क्षमा करें। बस गुरुपा आपके होने का एहसास और आपके प्यार में जो आंसू भी निकले ना गुरुजी महाराज, उसमें इतना सुकून मिला है ना, उतना सुकून। तो बस गुरुजी महाराज आप ऐसे ही आते रहें। सत्संग, प्यारी संगत जी, सत्संग हम अगर सबके साथ कर सकते हैं तो महाराज की मेहर है, और अगर नहीं कर सकते तो महाराज अकेले भी कर लो। गुरुजी महाराज तो ब्लेस करते हैं, उनके लिए कुछ ही नहीं है कि आप सबके साथ ही करो। आप तो अकेले भी करोगे तो मेरे हम सबके प्यारे गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं कि वो आते हैं और वो ब्लेस करते हैं और वो मन का भाव देखते हैं और वो हाथ पकड़ के सब कुछ करवाते हैं। मेरे गुरुजी महाराज आप कितने प्यारे हो, आप कितने प्यारे हो। बस अभी मैं महाराज के सामने ही बैठी हूँ और घर का जो एक माहौल होता है ना वो इतना डिवाइन हो चुका है, और इतनी खुशी कि ये खुशी तो और कुछ करके होती ही नहीं है गुरुजी महाराज। तो बस गुरुजी महाराज मैं आज का ये शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करूँगी। आप सबका कल्याण करें गुरुजी महाराज, आप सबको बहुत ब्लेस करें, और सोनू अंकल जी को भी बहुत बहुत ब्लेस करें। सोनू अंकल जी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। आप इतना मतलब आप इतनी अच्छी सेवा करते ही जा रहे हैं और मेरे सारे सत्संग आप शेयर करते हैं, इसके लिए आपका अनंतम कोटि शुक्राना। गुरुजी महाराज की जो आप सेवा कर रहे हैं जो वो आप करते रहें, और महाराज आपको ब्लेस करते रहें, आपकी फैमिली को ब्लेस करते रहें, और गुरुजी महाराज सभी प्यारी प्यारी संगत जी को बहुत ब्लेस करें, सबका कल्याण करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी रब जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भूल चूक क्षमा करें गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5477। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी सोनू अंकल। ये मेरा शुक्राना सत्संग है आपके चैनल पर। अपना शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
सोनू अंकल जब भी आपका सत्संग सुनते थे उसमें कंटिन्यू कुछ सत्संग से मैसेज आ रहा था। हर आंटी बोल रही थी कि उनके हस्बैंड का शुक्राना करना है, हर थर्सडे करना है। मतलब ये मुझे लगा था पहले कि 1-2 बस ऐसे ही हैं, लेकिन जब कंटिन्यू हम सुन रहे थे तो मुझे लगा शायद मेरे लिए भी हो ये, क्योंकि बार-बार एक ही चीज़ आ रहा है कि हस्बैंड की तरफ से शुक्राना कर। तो इससे पहले मैंने सत्संग शेयर किया था, उसमें मैंने बताया था कि मेरी शादी नहीं हुई है, फियांसे है, उसकी तरफ से मैंने गुरुपा से परमिशन लिया था कि उनके बिहाफ से कर सकते कि नहीं कर सकते, तो हुआ था। मैंने फर्स्ट थर्सडे शेयर किया था, फिर सेकंड थर्सडे मैं भूल गई। मेरे दिमाग से वो चीज़ निकल गया था कि आज थर्सडे है। बट गुरुपा का उस दिन मिरेकल था कि उस दिन सेम सत्संग जो मैंने फर्स्ट थर्सडे शेयर किया था वो दोबारा सोनू अंकल के चैनल पर वो रिपीट हो गया उस थर्सडे को। ये गुरुपा का ब्लेसिंग था कि वो जान रहे थे कि इनकी बेटी भूल गई, तो वो सब दोबारा हो गया। क्योंकि जब सोनू अंकल का मेरे पे आया कि टाइमिंग पे आपका सत्संग शेयर हो रहा है, मतलब कि अभी कौन-सा सत्संग जो मैंने सुना तो वही मेरे फियांसे वाला ही था। फिर मुझे याद आया वो सत्संग देख कर के वो आज तो थर्सडे है, तो ये मेरे गुरुपा का मिरेकल है। उन्होंने अब मेरे फियांसे की तरफ से अपनी बेटी और दामाद की तरफ से वो सत्संग शेयर किया। थैंक यू सो मच गुरुपा। गुरुपा के आने से मतलब मेरे फियांसे का पहले बहुत टेंशन होता था, वो भी अब मानने लगे गुरुपा को। मैंने बताया भी था कि वो बड़े मंदिर भी गए हैं, ब्लेसिंग्स लिए हैं। गुरुपा के आने के बाद उनकी लाइफ थोड़ा-सा स्टेबल हुआ है। पहले उनके हेल्थ इश्यूज़ बहुत होते थे, जो गुरुपा के जल प्रसाद लेने से, गुरुपा के यहाँ बड़े मंदिर जाकर के लंगर प्रसाद खाने से उस चीज़ बहुत कम हुआ है और गुरुपा की ब्लेसिंग्स है उन पे। इसलिए थैंक यू सो मच गुरुपा। अपनी ब्लेसिंग्स सारे संगत पे रखिएगा और हम दोनों को भी जल्दी ब्लेस कीजिए। थैंक यू सोनू अंकल, थैंक यू सारे संगत को, और मुझसे बोलने में थोड़ी भी गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच सोनू अंकल मेरे सारे सत्संग को शेयर करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी 6070 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरुजी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना करने से पहले उनका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो जैसे आज थर्सडे है तो आज मुझे याद आ गया था कि मुझे शुक्राना करना है। गुरुजी का शुक्राना करूंगी। हमारा एक बिजनेस ट्रिप जो है जो स्टार्ट हो गया है आज से थर्सडे को, और कल मैं बहुत टायर्ड थी और एकदम से मुझे फीवर भी आ गया। कोई पैकिंग कुछ नहीं हुआ था और फिर मैं चलेगी मंदिर में अंकल के साथ, और फिर मैं आई, मैंने बोला यार मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है, क्या करूं। बट स्टिल गुरुजी ने, मैंने बस गुरुजी का जब जब सुखमनी साहब जी का पाठ चला दिया और इतने अच्छे से पैकिंग होगी, इतने अच्छे से कि मुझे पता नहीं चला और सब प्रॉपर वे में हो गया। तबीयत भी धीरे धीरे ठीक हो रही थी और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरे बैग का वेट इतना कम, क्योंकि मैं गुरुजी को एक ही चीज़ बोल रही थी, प्लीज़ गुरुजी वेट ज़्यादा मत करना, क्योंकि हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी चलने की। तो उसके लिए शुक्राना करूँगी मैं गुरुजी का कि इतने कम टाइम में, क्योंकि मैं 8:30 पे वापस आई थी, 3:30 पे मुझे उठना था और 4:45 पे मुझे घर से निकलना था फ्लाइट के लिए, और इतने अच्छे से सब कुछ करा दिया। फिर मैं रात को अच्छे से सो गई और सुबह 3 बजे उठ गई और इतने अच्छे से पूजा भी होगी और अमृत वेला भी। और आज एक्सपो का फर्स्ट डे था, मतलब वायरल तो मुझे हुआ है, तबीयत खराब भी हो रही थी, बट सब कुछ बहुत बहुत अच्छे से हुआ, मतलब बहुत अच्छे से हुआ। तो हम जितना भी गुरुजी का शुक्राना करें वो बहुत कम है। तो मैं गुरुजी को बोलूँगी आज शुक्राना गुरुजी, इतना अच्छा ट्रिप ट्रैवल करवाने के लिए, और दूसरा शुक्राना कि आज थर्सडे है और मुझे याद है कि आज मुझे शुक्राना सत्संग करना था।
दूसरा शुक्राना मुझे ये करना है कि जैसे मैं कल पार्लर गई थी और वहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा, जहाँ मैं जाती हूँ बहुत चार्जेस आई हैं, और कल जब मैंने उनसे मतलब हेयर्स का करवाया और उन्होंने मुझे जो बोला कि मैम इतना टोटल हुआ, तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुई। मैं बोला क्या? बोलते हाँ मैम इतना मिला, आज तक तो आप लोग लेते नहीं थे इतना। और उन्होंने जब मुझे बोला मैं बहुत शॉक्ड हुई। फिर मैंने गुरुजी को, क्योंकि मैं बोल रही थी गुरुजी मैं बहुत पैसे वेस्ट करती हूँ फालतू की चीज़ों में, तो प्लीज़ इस बार थोड़ा ना ज़्यादा ना हो। और जब उन्होंने मुझे बोला तो मुझे बहुत शौक लगा। उसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम करूँगी यहीं पर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच नेहा आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9154। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी की आज्ञा से, उनकी कृपा से, उनके चरण कमलों में उनका ये शुक्राना शेयर करती हूँ। गुरु महाराज जी अपने चरण कमलों में अपनी लाडो का ये शुक्राना मंजूर करना मेरे मालिक। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। आज 13 तारीख है, 13 जून शनिवार का दिन है और शाम के भी 7:30 हो रहे हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, संध्या वेला शुक्राना करवाने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। हाँ संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग जो है ना सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। सोनू अंकल जी प्लीज़ मेरा ये सत्संग और इससे पहले एक सत्संग है, प्लीज़ आप शेयर कर देना ज़रूर। गुरु महाराज जी आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर, पूरे संगत परिवार के ऊपर अपनी कृपा करें मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे ना अभी ना एक सोनू अंकल जी का चैनल था, पता नहीं कोई और था, वो तो मुझे ध्यान नहीं, माफ़ करना। बट मुझे ना एक ना मैसेज शो हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि मैं तेरे घर आऊँगा और तेरे बच्चों का कष्ट काटूंगा, है ना, कष्ट लेकर चला जाऊंगा। तो मैंने वो सत्संग तो सुना, सत्संग सुना मैंने, है ना, ध्यान से उसके जो जो संगत में जो भी सत्संग में बोला गया था, है ना। तो शुक्राना मेरे मालिक को सत्संग के जरिए कष्टों को काटने का। तो संगत जी मेरे साथ ऐसा हुआ कि अभी जैसे मैं ना अपने पहले सत्संग में मैं चीज़ें बता चुकी हूँ कि मैं जैसे अपने मायके परिवार में रह रही हूँ, है ना। अभी मेरी सेकंड मैरिज हो रखी है, तो सेकंड मैरिज भी मेरी नहीं चल पाई, वहाँ से भी मेरा डाइवोर्स हो चुका है ना। तो अभी अपने मायके परिवार में हूँ मैं। तो मायके परिवार में रहते हुए मुझे 3 साल हो गए हैं, दूसरी शादी के बाद भी। तो संगत जी ऐसा हुआ कि ना मैं अभी अपने गाँव में आ रखी हूँ, है ना, जो मेरे दादाजी का घर है वहाँ पर आ रखी हूँ अपने दादाजी के पास। मेरे दादा दादी तो अभी नहीं है, बट उनके जो घर है ना वो मतलब कि हमें जैसे पापा के भाई वगैरह उन सब में बंट चुके हैं, हिस्से पड़ चुके हैं ना। तो हम अभी अपना घर बना रहे हैं। वो घर हमने ना 3 साल पहले शुरू किया था बनाना, बट वो किसी कारण पूरा नहीं हो पाया, बीच में रह गया था आधा। तो अभी उस घर को दोबारा से शुरू कर रखा है बनाना, है ना। तो पहले अभी यहाँ पर मेरे मम्मी रह रहे थे आकर, है ना। तो उनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो गई है, उनके पैरों में स्वेलिंग आ गई बहुत ज़्यादा, जैसे खड़े होकर किचन में काम करना, और वैसे ज़्यादा देर खड़ नहीं सकते, उनकी उम्र भी हो चुकी है ना। तो मुझे अपनी जॉब से कुछ टाइम के लिए लीव करवाया गुरु महाराज जी ने। शायद गुरु जी की इच्छा थी ये, जो कि मैं अपनी जॉब अभी नहीं छोड़ना चाहती, है ना। क्योंकि आप समझ सकते हैं संगत जी, घर में रहकर, है ना, मतलब कि माइंड भी अपसेट रहता है और कहीं ना कहीं परिवार वाले भी हमसे दुखी परेशान हो जाते हैं। तो आपसी तालमेल भी नहीं अच्छे बन पाते, ख़राब हो जाते हैं ना। तो उस वजह से मैं जॉब कर रही थी। गुरु महाराज जी ने मुझे जॉब दिलवाई थी। उस जॉब पर भी ना संगत जी आप यकीन करोगे, जब मैंने जॉब ज्वाइन की ना, वो 21 अप्रैल को गुरु महाराज जी ने ज्वाइन करवाई थी। और पूरे 1 साल बाद गुरु महाराज जी ने वहाँ मेरी अभी सैलरी भी बढ़वा दी है। और जब मैंने जॉब ज्वाइन की ना संगत जी आप यकीन करो, वहाँ पर मुझे जो कंप्यूटर मिला ना, वो एक फार्मा कंपनी है जहाँ गुरु जी ने मुझे जॉब दिलवाई है। और उस कंप्यूटर में ना गुरु महाराज जी का येलो चोले में स्वरूप है। तो अनंतम शुक्राना वो गुरु महाराज जी की ही ब्लेस्ड जॉब है जो उन्होंने मुझे दी है ना। तो इस जॉब को अभी मतलब कि आप कह लो छोड़ने के लिए, छुट्टी लेने के लिए, मतलब मुझ पर मेरे घर पर से, मतलब मम्मी की तरफ से, पापा भाई की तरफ से बहुत प्रेशर बनाया जाता है, जिसकी वजह से घर में बहुत लड़ाइयाँ भी हुई है ना। मेरे भाई के, मेरे मम्मी के बीच में मुझे बहुत भला बुरा भी बोला गया जॉब की वजह से, है ना। तो मतलब गलत इल्ज़ाम भी मुझ पर लगाए भी, तो जॉब नहीं छोड़ना चाहती इसीलिए ये वो। मतलब गुरु महाराज जी जानते हैं कि मेरी इंटेंशन कुछ गलत नहीं है, बस मैं ना घर बैठ कर ना अपने रिश्तों को, जैसे कहते हैं ना कि मुँह के बोल तो ख़राब हो चुके हैं, बट मैं वो नहीं चाहती कि रिश्ते इतने ख़राब हो जाएं कि शक्ल तक ना देख पाए एक दूसरे की, है ना।
तो गुरु महाराज जी जानते हैं कि दिल में किसी के बुरा नहीं है, ना मेरे मम्मी पापा भाई बुरे हैं दिल के, ना गुरु महाराज जी अपने लाडो को भी जानते हैं, है ना। बस गुरु महाराज जी जानते हैं कि हालात ऐसे हो जाते हैं कि ना चाहते हुए भी ना सबको गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में सब उल्टा सीधा बोल देते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। मैं भी बोल जाती हूँ कई बार। तो एक दिन तो बहुत ज़्यादा मतलब गुरु महाराज जी को पता है कि बहुत लड़ाई हुई मेरे भाई की और मेरे बीच में जॉब को लेकर, है ना। उसने मुझे बहुत गंदा बहुत ज़्यादा गलत वर्ड तक बोले, जिससे मैं रो रो के भी ना पागल हो गई थी। और मैं गुरु महाराज जी से बोली थी, गुरु जी प्लीज़ मेरी जॉब बुझा लो, मैं जॉब नहीं छोड़ना चाहती। पर गुरु महाराज जी की जैसी इच्छा। तो भी संगत जी मैं ना गुरु महाराज जी से ना पर्चियाँ डालकर पूछा करती थी हर एक सवाल का जवाब। तो मुझे ना अभी एक चैनल पर ही सोनू अंकल के चैनल पर ही एक संगत आंटी के मुंह से सुना कि गुरु महाराज जी मना करते हैं, पर्चियाँ डाल के नहीं पूछना चाहिए। तो माफ़ी चाहती हूँ गुरु महाराज जी, अब से नहीं पूछूंगी। गुरु महाराज जी बोलते टेलीपैथी से मैं बात करता हूँ, मेरी टेलीपैथी को समझा करो। तो गुरु महाराज जी आपको पता है आपकी नालायक धी कैसी है, मतलब कि नहीं इतनी जल्दी बातें समझ में आती हैं, है ना। तो आप बस मुझे जो भी इशारे देना चाहते हो आप बता देना कि है ना क्या करना है कैसे करना है। बाकी आप ही ने करवाना है, बुद्धि से भी जो करवाना है, अपने हाथों से भी और शरीर से भी जो भी कर्म आपने करवाना है गुरु महाराज जी इस जुबान से सब आप ही ने करवाने हैं, है ना। तो आपको ही पूरी तरह से सरेंडर किया हुआ। गुरु जी तो को पता है कि सरेंडर है कि नहीं है, वो तो मालिक को पता है, बट मन में कहीं ना कहीं बट फिर भी होते ही है ना। तो माफ़ी चाहती हूँ गुरु महाराज जी। तो संगत जी मैं बता रही थी कि ना उस जॉब को अभी मैंने ना 1 मंथ के लिए बोला है वहाँ पर लीव के लिए। बाकी मेरे गुरुजी की इच्छा है, अगर वो चाहेंगे दोबारा से जॉब करूँ तो ज़रूर मुझे 1 महीने बाद दोबारा जॉब पर लेकर जाएंगे। अगर नहीं चाहेंगे तो कोई बात नहीं, मैं उनकी रजा में खुश हूँ। तो संगत जी अभी मैं ना जैसे बता रही थी अपने मायके परिवार में हूँ, है ना। तो मैं अपने गाँव में आ रखी हूँ अभी दादाजी के घर पर। तो अभी मुझे हो गया 1 हफ्ता यहाँ आए हुए। तो 1 हफ्ता हो गया संगत जी मुझे यहाँ आए हुए अपने दादाजी के पास, है ना। तो उनके घर पे, यानी कि वो तो अभी नहीं है इस दुनिया में। तो जैसे घर बन रहा है तो मैंने ना अभी जैसे बताया आपको स्टार्टिंग में जो मैं बात बता रही थी वो बात, तो संगत जी बीच में कुछ और ही बातें आ गई। गुरु महाराज जी की इच्छा थी शायद मैं एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ को, है ना। तो मैं अभी जैसे यहाँ पर हूँ तो ना मुझे ना गुरु महाराज जी का मैसेज आया था कि मैं आऊँगा तेरे घर, है ना, और तेरे बच्चों का कष्ट अपने ऊपर ले जाऊँगा या अपने कष्ट साथ ले जाऊँगा। तो संगत जी अभी ना ऐसा ही हुआ। अभी कल ना एक लड़का आया यहाँ पर, क्योंकि मैं तो अभी संगत जी जैसे छोटे होते थे तो गांव में रहा करते थे, है ना, सबके बारे में पता था पहचान थी। बड़े हो गए हैं तो अब नहीं इतना आते यहाँ पर, है ना। तो इतनी पहचान भी नहीं है, सब बड़े भी हो गए हैं, बच्चे भी, और है ना और भी जो थे गाँव में जो भी रिश्तेदार होते हैं जो इतनी पहचान भी नहीं रहती है, जो मतलब कि इधर उधर आस पड़ोस में रहते हैं। तो मम्मी पापा तो आते जाते रहते हैं, उनको तो पता ही होता है कौन है ना कौन नहीं है। तो मैंने संगत जी घर पे अकेली थी। पापा बाहर की तरफ जो हमारा जैसे देसी भाषा में बोल देते हैं अपने पंजाबी लैंग्वेज में पिन बाड़ा होता है जो, है ना, बाड़ा, वहाँ पर जो घर बनवा रहे हैं गुरु महाराज जी की कृपा से बन रहा है जो कि। तो वहाँ पे ना गए हुए थे पापा, काम करवा रहे थे, मैं घर पर अकेली थी। तो एक ना संगत जी दरवाज़ा खटकता है तो उसमें ना एक लड़का खड़ा होता है बाहर। तो वो बोलता है कि ना आपके पापा ने, वो बोलता है कि पापा ने भेजा है मुझे ना 30 रुपये दे दो, मुझे ना अपने जाड़ में दर्द हो रहा है, मेरे को दवाई लेके आनी है। तो मैंने उसको बोला कि किसने भेजा, बोलता पापा ने भेजा। तो मैं कहा पापा से ले लो पैसे जाके, उसको ऐसे बोला मैंने। तो वो बोलता कि पापा ने भेजा मुझे कि आप ही दे दो पैसे। तो मैं कहा पापा, जैसे मैंने मन में मैंने दरवाज़ा लगा दिया, फिर से पैसे ढूंढे ही। मैं कहा चल तकलीफ़ में दे देती हूँ पैसे ना, क्योंकि मेरी इच्छा तो कुछ गलत थी नहीं मन में। तो मैंने बोला चलो कि तकलीफ़ में है, दर्द है, उसको दे देती हूँ, 30 रुपये कुछ ज़्यादा भी नहीं होते हैं, है ना। तो संगत जी मैं मन में सोच रही कि पापा तो ऐसे घर पर भेज नहीं सकते, पापा को पता है भी इतना यहाँ किसी को जानती भी नहीं है और अकेली है घर पर, है ना, तो किसी को भेजेंगे भी नहीं। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने ढूंढे पैसे, मुझे खुले पैसे नहीं मिले। तो 200 रुपये थे। मैंने उसको बोला कि खुले पैसे नहीं, पापा से जाकर ले ले, पापा दे देंगे तुझे। कहता नहीं दे दो, कह रहा 200 रुपये। वो मुझे बोलता कि 200 रुपये दे दो आप, मैं दवाई लेके खुले पैसे आपको दे जाऊंगा। तो मुझे एक बार को लगा कि दे दो, फिर मुझे लगा पता नहीं कौन है, वापस आए ना आए, है ना। तो मैंने उसको पैसे नहीं दिए। वो मैंने बोला पापा, मैंने अपने पापा को फ़ोन करके पूछा कि आपने किसी को भेजा। पापा कहते नहीं। तो पापा कहते मैं अभी आता हूँ। तो फिर पापा आए, मैंने उनको बताया ऐसे करके लड़का आया था। तो मैंने उस लड़के को बोला, वो खिड़की में झांक रहा था खड़ा होके, भी आएगी पैसे देने। मैंने बोला, मैं कहा 2 मिनट रुक जा, पापा भी आ रहे हैं, तेरे को दे देंगे पैसे। तो वो चला गया, वहाँ से गायब हो गया। जैसे ही वो गया ना संगत जी 2 सेकंड में ही, 2-3 सेकंड बाद ही पापा आ गए। पापा ने, मैंने बोला ऐसे ऐसे करके लड़का आया था, तो पापा ने पूरी गली में देखा, वो कहीं नज़र ही नहीं आया वो, है ना। तो उसके बाद फिर संगत जी वो पापा चले गए, दोबारा फिर आ गया वो, फिर खटकाया दरवाजा। मैंने उसको बोला अभी पापा आए थे, तो मैंने तेरे को कहा था कि रुक जा, तो रुका ही नहीं। मैं कहा चला गया तू, है ना। तो कह रहा दे दे पैसे, दे दे पैसे, मेरे को दांत में दर्द हो रहा है, मेरे को दवाई लेनी है ना, ऐसे से बोल रहा। तो मैंने फिर से कुंडी लगाई, तो मैंने यहाँ वहाँ देखा, हाथ मारा कि शायद कहीं पैसे मिल जाएं। तो मम्मी का ना है पर्स टंग रहा था, मैंने उसमें देखा उसमें 50 रुपये थे। तो मैंने उसको वो पैसे दे दिए और वो पैसे लेकर चला गया, है ना। फिर वो दोबारा नहीं आया। तो मैं मन में भी सोचा मैं अगर 200 रुपये देती शायद वापस ही ना आता मुड़ के। तो जैसी गुरु जी की इच्छा है ना, तो मैंने उसको 50 रुपये दिए और वो चला गया। तो
फिर ना संगत जी मुझे ना अभी एक सोनू अंकल के चैनल पर एक मैसेज आया है। तो संगत जी उस ना सत्संग पे टाइटल में लिखा हुआ है, जो कि आज ही 13 जून का सत्संग है, शाम को 5 बजे अभी अब अपलोड किया है सोनू अंकल जी ने। तो मैंने अभी सत्संग सुना तो नहीं है, बट मैंने डाउनलोड कर लिया, उसको मैं सुनूंगी। अभी उस पर लिखा हुआ है, कहा तो था आऊँगा, आया भी था, ये सुन और कन्फर्म कर ले। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। मेरे मन में डाउट तो था, गुरु महाराज जी ने कहा था कि वो आएंगे है ना, और इस तरह आएंगे, मुझे पता नहीं था, माफ़ करना गुरु महाराज जी, क्योंकि मैं अनजान थी, मुझे पता नहीं था कि वो कौन है ना। मैंने कुंडी लगा दी और अंदर आकर पैसे ढूंढे, नहीं मिले, दोबारा चला गया वो, इन जो भी था है ना, दोबारा फिर से आए, फिर मैंने उनको पैसे दिए, और मुझे माफ़ करना गुरु महाराज जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। इस तरह से कष्टों को काटने का, जय जय शुक्राना, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, इतने छोटे में हमारे कष्टों को काटने का है ना, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी अभी मुझे ना मेरे हस्बैंड अंकल को लेके भी बहुत गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि तुम पति पत्नी के रिश्ते को मैंने ब्लेस किया हुआ है ना। तो पता नहीं गुरु महाराज जी जाने उनकी क्या इच्छा है, कि सत्संग में बहुत सुनने को मिल रहा है कि वो वापिस आएगा है ना, और तुझसे माफ़ी भी मांगेगा, जो भी है गुरु महाराज जी जाने, उनकी माया उनकी लीला वही जाने। बट मेरा भी रिश्ता ख़त्म हुए सितंबर मंथ में 1 साल होने वाला है, जो कि हो चुका है डाइवोर्स मेरी दूसरी शादी से भी है ना। तो अब तो संगत जी ऐसे ना विश्वास सा ही उठ गया कि शायद कोई आदमी ऐसा होगा जो जिसके लिए मैं बनी, जो मेरे लिए बनाओ। बट गुरुजी का एक मैसेज, बहुत ही प्यारा मैसेज मुझे आया कि एक दिन ना जब मैंने आपको बताया ना संगत जी, मेरे भाई के साथ बहुत बुरी लड़ाई हुई थी, बहुत गंदा बहुत गलत मुझे बोला गया था। मैं अभी काफ़ी देर तो सुनती रही चुप, बट कब तक सुने है ना, मुझसे भी बहुत कुछ बोला गया। तो उसके बाद मैं ना गुरु महाराज जी के आगे जोत जलाकर शाम को ना बहुत रोई गुरु महाराज जी से। मैंने बहुत मन्नत मांगी, गुरु महाराज जी प्लीज़ आप मेरे को ना मेरे सांस से रोक दो, मेरी जान ले लो, मुझे नहीं जीना, मैं क्या ही करूँ जी कर ज़िंदगी। मतलब पहले 13 साल शादी में रही है ना, वहाँ से 1 साल शादी चली मेरी पहली, वहाँ से डाइवोर्स हुआ, 13 साल मायके मेरे रिश्ते ख़राब हो चुके हैं। दूसरी शादी भी मेरी 6 महीने चली, वहाँ से भी डाइवोर्स हो चुका है ना। और डाइवोर्स ही मेरा सेकंड मैरिज का उस दिन हुआ जिस दिन मेरी शादी थी, उसी दिन ही मेरा सेकंड डाइवोर्स हुआ है ना। तो मतलब अंदर इतनी मतलब उथल पुथल मची है, इतनी मतलब कि मैं जानती नहीं, गुरु महाराज जी सब जानते हैं, अभी अंतर मन की सब पता है उनको है ना, मन में क्या है क्या नहीं वो मेरे मालिक को पता ही है। तो गुरु महाराज जी ने बहुत मैसेज दिए हैं कि मैंने तेरे लिए ऐसा इंसान चुना जो कि सिर्फ तेरा है, जो तेरी तकलीफ़ में सबसे आगे खड़ा होगा तेरे साथ, तेरे लिए दुनिया से लड़ जाएगा, सब कुछ गुरु महाराज जी दे रहे हैं है ना। गुरु महाराज जी ने बहुत अच्छा फ्यूचर सेट कर रखा है, वो मेरे मालिक को पता है कि क्या होना है क्या नहीं होना। बट मैं ना गुरु महाराज जी टूट भी जाती हूँ बहुत बार अंदर से ना, मतलब कि डगमगा जाती हूँ कि पता नहीं ज़िंदगी में कुछ होना है नहीं है, अच्छा होना है ना। बट वो मेरे गुरु को पता है, गुरु जी बहुत पॉजिटिव मैसेज देते हैं, और अंदर से ना गुरु महाराज जी का हंसता हुआ चेहरा देख कर, उनके मैसेज देख के ना इतना मन खुश हो जाता है ना कि बस ऐसा लगता है कि गुरु महाराज जी ना जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, बस यही दिमाग में आता है ना। तो सब टेंशनें सब तकलीफ़ें भूल के ना बस गुरु महाराज जी का ध्यान, उनका सत्संग, उनके शुक्राने गुरु महाराज जी जो शेयर करते हैं ना, वो सब सुनती रहती हूँ, सुनाते हैं गुरु महाराज जी। और गुरु महाराज जी के भजन जो हैं, उनके जो ये जो गुरबाणी होती है ना, वो सब सुनती हूँ, तो मन को बहुत सुकून और बहुत शांति मिलती है। तो ऐसा लगता है कि ये तकलीफ़ें तो कुछ भी नहीं है, जब गुरु महाराज जी है ना, तो ये तकलीफ़ें तो आनी जानी। क्योंकि देखो संगत जी, जब हम इस दुनिया में आए, दुख भी आएंगे सुख भी आएंगे, सुख चले जाते हैं उनका हमें इतना नहीं पता चलता, बट दुख जो होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं दिल में ऐसी दिमाग में चोट छोड़ जाते हैं ना, जो भुलाए से भी नहीं भूलती। और जब कोई दुखती रग पे हाथ रखता है ना, तो अंदर से ना मन बहुत बुरी तरह फट जाता है, वो मेरे मालिक को पता है। तो गुरुजी जाने जो उन्होंने करना है अच्छा ही करेंगे है ना। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो कुछ भी आपने दिया गुरुजी उसके लिए शुक्राना, जो कुछ भी आप देने वाले उसके लिए शुक्राना, जो देकर ले लिया उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, और जो कुछ भी आप देने वाले गुरु पिताजी उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी मैं ना भी पिछले शुक्राने गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पित किए हैं, सोनू अंकल के चैनल पर ये भी शेयर नहीं हुआ है ना। तो संगत जी मैंने उस पर ना बताया अपनी बेटी के बारे में, कैसे मुझे उसके लिए सपने आ रहे हैं। मेरी पहली शादी से एक बेटी है 13 साल की है ना, तो उसमें मैंने बताया अपनी बेटी को लेकर कैसे मुझे सपने में मतलब कि गुरु महाराज जी दिखा रहे हैं कि मेरी बेटी मुझसे दूर हो रही है, कुछ भी है वो मालिक जाने कि उनसे को उसमें अपनी लाडो के गुरु महाराज जी अपनी दोती के कौन से कष्ट सपने में काट रहे हैं। तो संगत जी मुझे ना उसके बाद दोबारा फिर एक और सपना है, जैसे कि सपने में मुझे ना मेरे पहले पति अंकल दिखाई देते हैं, तो वो दिखते हैं मुझे, मेरा भाई ना मुझे दिखता है सपने में जैसे कि ना बीमार बेड पे लेटा हुआ, और मेरे पति अंकल आते हैं है ना, घर में घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ, सब उनको देखते हैं बट कोई ना कुछ नहीं बोलता उनको। तो मतलब सबसे बातचीत करते हैं, सब उनसे बात करते हैं है ना आराम से। तो मैं भी देखती हूँ कि पता नहीं घर वालों को क्या हो गया, क्योंकि मेरे घर वाले तो मेरे हस्बैंड पहले जो थे ना उनसे बहुत ज़्यादा मतलब हमेशा गुस्सा नाराज़ थे, क्योंकि वो भी जैसे हम पंजाब के हैं वो हरियाणा के थे प्रॉपर है ना, तो इस वजह से भी गुस्सा होते थे कुछ। उनका ना नेचर भी मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा गुस्से वाला था, बहुत उनके ना
ना हर टाइम नाक पे गुस्सा रहता था। उन्होंने काफ़ी बार मेरे ऊपर 2-3 बार मतलब हाथ भी उठाया। बेटी होने के टाइम पर भी मुझे ना मतलब एक बार बहुत बुरी तरह लात से मारा था, है ना, मेरी टांग के ऊपर, जो कि काफ़ी दिन तक दर्द रहा था, मेरे मालिक को पता है। तो उनका मतलब गुस्सा मेरे हस्बैंड में भी बहुत है और मेरे ना मतलब मायके परिवार में भी है। तो उनको लगा था कि वो लड़का शायद ठीक ही नहीं है। तो जो कुछ भी हुआ, मेरी बेटी होने को थी फर्स्ट मैरिज में, जब मेरा मतलब कि वहाँ से मैं आ गई थी, मेरी बेटी भी मेरे मायके में ही हुई है ना। उसके बाद से उन्होंने किसी ने देखा तक नहीं है अपनी बेटी को, है ना। तो बस गुरुजी जाने जो भी है। तो संगत जी मुझे ना सपने में यही दिखाते हैं गुरु महाराज जी कि मेरे पहले पति अंकल जो हैं वो आते हैं ना, पूरे घर में यहाँ वहाँ घूमते हैं, सबसे बात करते हैं। और वो ना मौका देखकर ना मेरी बेटी को देखते हैं। वो उनको पता है कि हाँ उनकी बेटी है ना, उसको देखते हैं और एकदम से वो ना उसको बाहर लेके जाते हैं, घर के बाहर कहीं साइड पे खड़ा करके ना उसको बोलते हैं कि मैं तेरा पापा हूँ। तो पता नहीं गुरु महाराज जी की क्या आज्ञा है, मुझे तो बस बहुत डर लगा हुआ है, क्योंकि वो पता नहीं, मुझे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि पहली मैरिज टूटी, दूसरी टूटी, और मुझे कभी सपने में अपने पहले पति अंकल नज़र आते हैं, कभी दूसरे पति अंकल नज़र आते हैं। बस एक ना ज़िंदगी ना उलझी सी पड़ी है, किस तरफ जाएगी, क्या होगा, कुछ नहीं पता। मेरे मालिक सब जानते हैं, आप जान जानो गुरु महाराज जी, जो भी करना है आप ही ने करना है ना। और संगत जी उसके बाद मुझे ना फिर एक और सपना आता है अपनी बेटी को लेकर, जैसे कि मैं ना कहीं जा रहे होते हैं, मैं उस ना मतलब पता नहीं सपने में संगत जी गुरु जी दिखाते हैं कि वो साइकिल थी, पता नहीं वो बाइक एक्टिवा थी, है ना। मैं ना उसमें ना आगे ही बैठी होती हूँ और जैसे साइकिल पे आगे डंडा लगा होता है ना, मुझे मतलब इतना ध्यान नहीं वो साइकिल थी एक्टिवा थी, मुझे इतना पता है कि बस मैं आगे की तरफ बैठी होती हूँ, है ना। तो मैं ना बैठी होती हूँ और मेरा मतलब मेरी बेटी मेरी गोद में होती है, मतलब छोटा बच्चा दिखाई देता है मुझे ना सपने में, मेरी बेटी मेरी गोद में होती है और मेरे पीछे पता नहीं कौन से पति अंकल होते हैं, वो चला रहे होते हैं, है ना, व्हीकल को, और उनके पीछे भी कोई बैठा होता है। तो मैं ना जैसे ही संगत जी आगे बैठी होती हूँ ना, मतलब कि जो पीछे बैठे होते हैं मेरे जेंट्स वो चला रहे होते हैं, मैं भी ना हैंडल को दोनों हाथों से पकड़ के, एक हाथ से पकड़ के बैठती हूँ, एक हाथ में मेरे फ़ोन होता है। तो संगत जी मैंने ना एक हाथ से अपनी बेटी को पकड़ा होता है और हाँ एक हाथ में मेरे फ़ोन होता है। तो मैं ना संगत जी अपनी बेटी को पकड़ रखा होता है, एकदम से मैं फ़ोन पर क्या देखती हूँ, मेरे फ़ोन पर ना मेरे हस्बैंड का कॉल आता है, जिनसे मेरा अभी सेकंड मैरिज हुई थी, उनसे डिवोर्स हो चुका है, उनका कॉल आता है, मतलब उनका ना नाम लिखा आता है उसके ऊपर, मैं नाम तो नहीं यहाँ बताऊँगी, बट वो नाम लिखा आता है उसके ऊपर। तो मैं एकदम से ना शॉक हो जाती हूँ, मैं मतलब कि ना एक अजीब सी, मतलब सपने में ही ना, ड्रीम में ही एक अजीब सी उलझन में आ जाती हूँ कि ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है, डाइवोर्स हो चुका है, उसके बाद ये कॉल आ रहा है। तो मैं उस उलझन में होती हूँ, इतने में ना मेरे हाथ से ना संगत जी मेरी बेटी छूट जाती है। तो मुझे ना 2-3 मिनट बाद याद आता है कि मेरी बेटी मेरे हाथ में नहीं है, वो कहाँ चलेगी। मैं एकदम से ना फ़ोन तो नहीं उठाती हूँ, फ़ोन को ऐसे ही छोड़ के ना एकदम से व्हीकल रुकवाती हूँ, अपनी बेटी को सब जगह ढूंढती हूँ, सब जगह कहीं नहीं नज़र आती। मैं बहुत मतलब कि ना मुझे सपने में ऐसे मतलब कहीं चौराहे दिखते हैं, कहीं कोई सड़क रास्ते बहुत नज़र आते हैं, मैं जगह जगह भटकती हूँ, बट मेरी बेटी ना कहीं नज़र नहीं आती। और मैं अपने मन में ना मतलब कि सुबह के टाइम सपना आता है और मैं उठ के बैठ जाती हूँ, मैं बोलती हूँ सपने में ही, मतलब कि सपने में ही सोचती हूँ, पता नहीं उठने के बाद सोचती हूँ, आँख खुलने के बाद, कि मेरी बेटी का मुझे दूसरी बार सपना आया, दूसरी बार मुझसे दूर हो गई है। तो मेरे मालिक बस एक वही जीने का सहारा है, अपनी उस लाडो को हमेशा खुश रखना, अपने चरणों से लगाए रखना, कौन सा कष्ट, कौन सा ऐसा उसके ऊपर जो किया कराया वो आप काट रहे हो अपने साथ ये ड्रीम्स के जरिए ही। तो उसके लिए शुक्राना, शुक्राना गुरु महाराज जी, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु महाराज जी बोलते हैं, गुरु पिताजी बोलते हैं कि अपने बच्चों की, अपने परिवार की चिंता मत कर, वो सब मेरी शरण में, उन सब के साथ मैं हूँ। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी आपका, ये सपनों के जरिए ही, है ना, इन ड्रीम्स के जरिए ही बहुत बड़े बड़े कष्टों को छोटे में काटने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु पिताजी आपका। आपके चरणों में अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ, मम्मी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, पापा की तरफ से, बहन भाई की तरफ से, अपने पति अंकल की तरफ से, बच्चों की तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी आपका। और संगत जी हाँ, मुझे ना अभी एक चीज़ और गुरु महाराज जी ने दिमाग में डाली है। तो संगत जी मैंने ना अभी एक पहले शुक्राना शेयर किया था अपना, उसमें ना अभी वो शेयर नहीं हो पाया। तो उसमें ना संगत जी मुझे, जैसे मैंने बताया ना, गुरु महाराज जी ने मुझे एक ड्रीम में दिखाया था कि ना माता के दर्शन करवाए थे, माँ काली के, उनके नैनों के आंखों के दर्शन करवाए थे, जो कि ना मतलब कभी इधर कभी उधर, जैसे आंखें गोल गोल घूमती हैं ऐसे, पूरे स्पष्ट में अभी भी ना मेरे वो जो ड्रीम्स में जो आंखें दिखी ना महामाई की, मुझे अभी तक भी ना मेरे जहन में है वो, कि कितना सुंदर वो नज़ारा, कितना सुंदर वो दृश्य गुरु जी ने दिखाया। तो माँ काली जो वहाँ पे
पंडित जी खड़े थे, उन्होंने मुझे जैसे बोला ना कि ये माँ काली है, इनके दर्शन करो पूरी श्रद्धा से, मन से, भाव से इनके दर्शन करना। तो माँ ने मुझे वैसे ही अपनी आँखें गोल-गोल घूमते हुए इधर-उधर देखते हुए दिखाई, है ना। तो संगत जी मुझे ना अभी मैं ना एक टीवी पर शो देख रही थी, उस शो में ना वो था शो माता काई कोई, तो उसमें भी ना माँ काली की ही कोई मतलब कि मूवी थी शायद, वो मूवी चल रही थी, है ना, माता की। तो उसमें भी ना संगत जी वो जो आंटी होते हैं ना, वो माता की आरती कर रहे होते हैं, है ना, और पूरा मतलब एक भजन चल रहा होता है माँ काली का। तो उसमें ना शायद गुरु महाराज जी, शायद नहीं बट गुरु महाराज जी ऐसे ही टेलीपैथी करते हैं। गुरु महाराज जी ने शायद मुझे ही ये चीज़ बताई है कि ये चीज़ मुझे भी करनी है, क्योंकि सपने में जैसे माँ काली के दर्शन हुए तो उनको शायद गुरु महाराज जी चाहते हैं कि मैं चोला चढ़ाऊँ, है ना। तो उसमें भी ना वो जो आंटी होते हैं ना, वो माता का भजन गा रहे होते हैं, उस भजन में ना वो बोलती है, मुझे भजन तो नहीं याद, उस टाइम तो मैं गुनगुना रही थी साथ साथ में, है ना। मैंने उनको हाथ जोड़ के प्रणाम भी किए टीवी के आगे बैठ कर, है ना, और उस टाइम मैं गुनगुना रही थी, बट अब भूल गई हूँ क्या भजन था। ऐसे ही भुलक्कड़ हूँ मैं, बहुत ज़्यादा भूल जाती हूँ चीज़ों को 1 मिनट में ही। तो मैंने ना मतलब कि ना वो जब भजनकारी होती है ना, उसमें एक लाइन बोलते हैं कि है ना, माँ को चुनरी, लाल चुनरी चढ़ाई, कुछ ऐसे था। तो मेरे ना दिमाग में एकदम से वही चीज़ आई, गुरु महाराज जी ने थोट डाला कि माँ काली के दर्शन सपने में हुए, तो उनको भी शायद लाल चुनरी चढ़वाना चाहते हैं गुरु महाराज जी। तो गुरु जी अभी तो मैं अपने पिंड में हूँ यहाँ पे, है ना, दाद के घर में हूँ, तो जब भी जाऊँगी ना अपने वहाँ मायके में मम्मी के पास, तो वहाँ पर जो मंदिर है गुरु महाराज जी दया से घर के पास ही, तो ज़रूर वहाँ पे माँ को लाल चोला चढ़ाऊँगी। गुरु महाराज जी आपने ये सेवा करवानी है महामाई, शुक्राना शुक्राना सपने में दर्शन देने का। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। तो सभी के ऊपर गुरु महाराज जी अपनी कृपा, अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, सभी को अपने चरणों से जोड़ना। गुरु महाराज जी आपसे यही विनती, यही अरदास करती हूँ महाराज जी, अपनी इस लाडो को और पूरे परिवार को अपने चरणों से जोड़े रखना, पूरे संगत परिवार के अंग संग सहाय रहना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ़ करना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी का एक मैसेज भी आया था, पुत्र तेरे सारे तेरे, क्योंकि मेरे ना कुछ सत्संग अभी पेंडिंग पड़े हैं कुछ चैनलों पे जो कि नहीं शेयर हो पाया, तो गुरु महाराज जी का मैसेज था, पुत्र तेरे सारे शुक्राने मंजूर हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना, क्योंकि संगत जी हमारा काम तो गुरु जी के चरणों में शुक्राना शेयर करना है ना। वो गुरु महाराज जी कब शेयर करवाते हैं नहीं करवाते, बस शुक्राना करने से ही हमारे गुरु जी के चरणों में वो शुक्राने अर्पित हो जाते हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, क्योंकि गुरु जी बोलते हैं करने वाले का भी भला, सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। तो शुक्राना मेरे मालिक, सोनू अंकल के चैनल पे गुरु महाराज जी की कृपा से शुक्राना सत्संग जरूर शेयर होगा, जैसी गुरु महाराज जी की इच्छा होगी, है ना। तो माफ़ करना गुरु पिताजी, माफ़ करना संगत जी, कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ़ी चाहती हूँ। संगत परिवार के चरणों में शीश झुकाकर, गुरु महाराज जी के चरणों में शीश झुकाकर इस संध्या वेला शुक्राना महाराज जी मंजूर करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु पिताजी आपका। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी पिछले 3 हफ्ते से बार-बार संगत में जैसे एक ही बात रिपीट हो रही थी, वीरवार अपने पति की तरफ से शुक्राना कर, तो मुझे लग रहा था कॉमन सी बात है। तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, फिर मैं हर बार में ये सोचा मैंने कि मैं भी करूँगी, मैं भी करूँगी। आज वीरवार था, फिर भूल गई थी, तो फिर से सत्संग देखा तो सुना, उसमें फिर से आंटी जी ने बोला कि आपने मुझे उनको ब्लेस किया है, उनको अपना मतलब एहसास करवाया है, तो वही समझ आ गई मुझे कि उनकी तरफ से शुक्राना मैं करती हूँ आज। और जैसे ही संगत जी मैं बीच में इसलिए ट्रोल कर रही थी, जैसे ही मैं ये लाइन मैंने बोली, एक येलो कलर की बटरफ्लाई आई और मेरे चारों तरफ से राउंड लेके मेरे राइट साइड में चली गई। उससे पहले मैंने जब मंत्र जाप किया था वो नहीं थी वहाँ पे, उस टाइम उसके बाद आई। तो ये एक इशारा है, मैं समझ गई हूँ गुरपा, मेरी बात आप तक पहुँच गई है। मुझे मेरे पति अंकल को, बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना और साथ ही कबूतर के रूप में आपने ब्लेसिंग दी थी मेरे बोलते-बोलते, मैं समझ गई हूँ गुरु जी। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी गुरपा, आपने डोरी अपने हाथ, मैंने एक शब्द गाया था सुबह, "प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे", तो अब आपने डोरी अपने हाथ पे पकड़ ही ली है। तो सबका भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए। हमसे कोई गलती हुई हो, हमें माफ़ करवाइए सबसे। अगर किसी और ने कुछ गलत कभी जाने-अनजाने में हमारे लिए कह दिया हो, कर दिया हो,
उनको भी हम क्षमा करते हैं, क्योंकि हम कौन होते हैं क्षमा करने वाले? हमारे ही कर्म हमारे सामने आते हैं। तो संगत जी, ये बटरफ्लाई की ब्लेसिंग मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि आस-पास घूम रही है, तो कृपा मेरे साथ-साथ शायद सुनने वाले सबको ब्लेस कर रहे हैं। और आज मैंने अपने मन का जो बात थी पूरी करी थी वीरवार को, उनकी तरफ से शुक्राना, शुक्राना, अनंतम, अनंतम शुक्राना। और उनके साथ-साथ मेरे प्यारे-प्यारे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनकी तरफ से भी शुक्राना। और मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज कुछ नहीं और, आज सिर्फ शुक्राना, शुक्राना। और कब डोरी हाथ तुम्हारे, धन गुरु नानक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5892। जय गुरु जी महाराज। अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी ਦੀ ਬੇਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। जय संगत जी, जय सोनू भाजी। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸੋਨੂ ਭਾਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ। ਸੋਨੂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਬੋਲਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਠਿਆਈ ਮੰਗਵਾ ਲਾ, ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰੀ, ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਕਰਾਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਗਿਫਟ ਮਿਲਣਾ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਏ ਹੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣੇ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੀ। ਅੱਜ ਥਰਸਡੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੂੰ, ਬਸ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੰਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। 90% ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ 10% ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਕ ਵੀ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਥੋਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਜੋ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ। ਤੀਸਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਉਹ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੰਕਟ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ 10% ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਝੋਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਮੱਸਿਆ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸ਼ਤਰੂ ਆ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਤਸੰਗ ਭੇਜੇ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਹੁਤ ਉਹ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਮੇਰਾ 14 ਤਰੀਕ ਦਾ 14 ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅੱਜ 17 ਤਰੀਕ ਦਾ 17 ਜੁਲਾਈ ਦਾ। ਪਰ 16 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾਗਾ। ਤਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੀ ਗਈ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸ ਬੇਟੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਭਿਆਨਕ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਸੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੰਨ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਗਲੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਹੈ, ਘਿਓ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਲੈਸਡ ਚਾਹ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਲੂ ਤੇ ਪਰੌਠਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ 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 ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਇਹ ਪੀੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ। ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਜੋ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਡਮਰੂ ਵੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੰਭਲਣ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਜਾਣੇ ਆ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰਾਇਓ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨਾ ਮਾੜੇ ਬਣਨ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਕੁਛ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਟ ਬਟਰਫਲਾਈ ਆਪਣੇ ਬੈਕਯਾਰਡ ਚ ਆਈ, ਫਿਰ ਫਰੰਟ ਡੋਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ऑरेंज बटरफ्लाई अज दी सी। बेटी कहनी मम्मी फटाफट ਉਹ ਵੀ ऑरेंज बटरफ्लाई है। बहुत खुश होए। शुकराना शुकराना मेरे गुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुकराना कि तुसी बहुत ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ संकेत दे रहे हैं कि मेरे गुरु महाराज कहते कि हुण तेरा कोई भी काम नहीं रुकूगा। तो शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। इस तरह सब बच्चों ते मेहर करियो, मेहर भरे सिर ते हथ रखियो। सोनू भाजी दे परिवार ते भी बहुत मेहर करियो मेरे गुरु महाराज जी। बहुत तरक्कियां बख्शो मेरे गुरु जी। सब दा ही भला करियो, निरोगी काया बख्शो, बच्चों दियां लंबियां उमरां करियो महाराज। सब दा ही भला करो गुरु महाराज जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, अनंतम शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने सत्संग को अंत तक श्रवण किया है। सत्संग के अंत तक आप सभी संगत परिवार बने हुए हैं। गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार के जीवन में ज़रूर ज़रूर प्राप्त हुई हैं। गुरु जी महाराज के दिव्य संकेत, पावन संदेश जो कि आप सभी संगत परिवार के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज अपने पूरे संगत परिवार में प्रसारित करते हैं, आप सभी संगत परिवार तक ज़रूर पहुँचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयर करने से संबंधित जानकारी, व्हाट्सएप नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।